Thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity. I was sit in front of you. I अरे! was completed. I was चलो, completed. सुनो अभी mm, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, ऐसा कुछ हो नहीं है। Alright, so yes, very good morning. Welcome back to the channel UGC Net Spotlight by Jare Fata. Myself योगेश, नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जानते भी हैं। आपका अपना मैनेजमेंट एजुकेटर एंड यस, आज हमारे सामने हैं हमारे यस चीफ गेस्ट जो कि हैं अक्षिता चौधरी एंड इन्होंने अभी हाल ही में हमारे दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है एंड यस ऑफ कोर्स इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यस, आज जो है अक्षिता को बिल्कुल बोलने का चांस दिया जाएगा। अक्षिता बताने वाले हैं अपनी इस जर्नी के बारे में, क्या इन्होंने फील किया, जर्नी क्या रही। दो तीन सवाल जो है अक्षिता मेरे आपसे होने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे एंड यस, आपको बुलाया इसलिए गया है सो दैट बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं आपसे इंस्पिरेशन ले, आपसे मोटिवेशन ले और जो चीज आपने ध्यान में रखी वो आप जो वैल्यूएबल अपनी चीजें हैं वो बाकी के स्टूडेंट्स को आप पास ऑन कर सके। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम होल जारापेटा फैमिली साइड कि कट ऑफ हाई होने के बाद भी आपने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, तो ये बहुत बढ़िया बात है। एंड यस, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होने वाला है, कैसा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ आफ्टर क्वालिफाइंग योर नेट एग्जामिनेशन? Sir, it was very good. I was left my job. I was placed in a ओह college placement. I was left my job because of this examination. ओ हो भाई, नौकरी छोड़ने के बाद एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जो मुझे लगता है खुशी होती है ना, वो आपके चेहरे पे आज मुझे दिख रही है। Yes, हाँ। sir. दैट्स रियली वेरी ग्रेट। तो क्या मतलब क्या कैसा लगा, लाइक जॉब अपन कर रहे थे तो कैसा लगा कि कब आया आपके दिमाग में कि नहीं यार, मुझे जो है जॉब को छोड़ के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहिए? व्हाई व्हाई लाइक? Sir, in May, I was completed my MBA. Then I was placed in a college placement, the 6 lakh package, and I was doing a 1 month online job, and then I will left. It's not growth. The one type of work I was on a daily basis, so that's why I left my job. लाइक मोनोटोनस मोनोटोनस टास्क होता होगा, बोरिंग ऐसा? Yeah, sir. One kind of work you can do the daily basis. I'm a finance. My field was a finance. ओके, अच्छा अच्छा। तो कैसे दिमाग में आया, मतलब मेरा सवाल ये है कि क्यों टीचिंग, व्हाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ओनली? Sir, I was in a school that everyone asking from a teaching what are you become? So I was say teaching. In BBA, my dean one was a IIM Ahmedabad. They are study the IIM Ahmedabad from they come from. So they was saying ke you are become the teacher one day. You are the become professor at the time of BBA. So at that अच्छा। time my mind was not ke I become a professor, but तो later दैट्स it रियली was वेरी happening. बिग थिंग। मुझे लगता है कि मैं भी शायद वो जो टीचिंग है ना, टीचिंग इज एन आर्ट। ठीक है, Yes, हमें लगता है कि कितनी हमारे पास डिग्री हो जाए, कितना कुछ हो जाए, जब तक वो अंदर से टीचर बनने का चुल जब तक हमारे अंदर नहीं आती है, हम लोग नहीं बन पाते हैं। दैट्स रियली वेरी गुड थिंग। मुझे बताओ, आप जैसे पेपर वन की हम लोग बात करते हैं, पेपर टू की हम लोग बात करते हैं और सब भी बोलते हैं ऐसा कि सर पेपर वन एंड पेपर टू में बैलेंस जो है कहीं ना कहीं आपको रखना होता है। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर, हाउ डिड यू मैनेज योर पेपर वन एंड पेपर टू? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आता है कि सर जब पेपर वन पढ़ रहे हैं तो पेपर टू हाथ से जा रहा है, पेपर टू पढ़ रहे हैं पेपर वन हाथ से जा रहा है। सो हाउ डिड यू मैनेज? सर आई वाज डिवाइडेड बोथ ऑफ द यूनिट के मैं एट द मॉर्निंग टाइम के मैं पेपर वन करूंगी और इवनिंग टाइम में मैं मतलब आफ्टर 2 PM में पेपर टू करूंगी तो आई वाज हम्म डिवाइडेड बोथ कि सुबह के टाइम आई वाज गेट अप इन 3 AM कि मैं हम्म। सुबह पेपर वन कर लूंगी और फिर बाद में पेपर टू तो आई 3 बजे वाज उठते डिवाइडेड। थे? 3 बजे? यस, ओ यस सर, हो, आई ओ वाज अ भाई, मॉर्निंग पर्सन। अर्ली बर्ड। मैं भी। आई वाज स्लीप इन 10 and 11 मोर मैं उससे लेट नहीं सो सकती। आई वाज अ अरे मॉर्निंग बहुत बढ़िया, पर्सन। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये चीज़, ऑल्दो ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि हम रात में पढ़ने वाले हैं, मॉर्निंग में पढ़ने वाले हैं, बट ये अच्छी बात है। देन पेपर वन आप मॉर्निंग में पढ़ते थे, पेपर टू इवनिंग में पढ़ते थे। कभी ऐसा दिन रहा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कुछ जो है आपको डिमोटिवेट कर रहा हो? क्योंकि ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन डिमोटिवेशन जो है भर भर के आता है, जब हमारे आंसर नहीं लग रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर नहीं लग रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे नॉलेज को। तो उस चीज से कैसे ओवरकम किया आपने? सब मॉक टेस्ट देते थे तब डीमोटिवेशन आता था कि मतलब हो ये हुआ क्यों नहीं किया था मतलब टॉपिक पढ़ा था फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बार 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 हम्म बट फिर उसको जाके दोबारा टॉपिक को पढ़ना कि कहाँ रह गया क्यों नहीं हुआ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बार बार तो उससे बट आई हम्म। नेवर डीमोटिवेट माय फादर वाज अ बिगेस्ट सपोर्टर दे कैन नॉट बी कि कोई नहीं हो रहा तो हो जाएगा नहीं हो रहा तो हो अरे जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हमारी जर्नी में बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है।
बिकॉज़ एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो हमारे पास होता ही है, बट एक पुश अगर हमें मिल जाता है, तो उससे बेस्ट तो आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि मैनेजमेंट में जैसे हमारे पास कुछ ऐसी पर्टिकुलर यूनिट्स है, ऑपरेशंस हो गया हमारे पास स्टैट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, एंड आपने बताया भी कि आप फाइनेंस वाले सेक्टर में थोड़ा बहुत जॉब कर रहे थे। तो इन Yes. पर्टिकुलर यूनिट्स को करने का क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? लाइक कैसे मैनेज हम लोग करें? कैसे पढ़ें? सर, क्या हमारी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? ऑपरेशन का देखा जाए, आई वाज स्टडी द सेम सिलेबस एट द बीबीए एंड एमबीए, बट हुँ, वन न्यूमेरिकल वाज कम इन दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। क्या? एज यू कैन सी, द हुँ, वन न्यूमेरिकल कम, मतलब लोग सोचते हैं कि फाइनेंस से न्यूमेरिकल आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ऑपरेशन से न्यूमेरिकल आ गया। येस। हुँ, ऑपरेशंस में हम लोग एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझते हैं, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल आएगा, बट दैट क्वेश्चन वाज़ टोटली डिफरेंट जो एग्जामिनेशन में आया। हुँ, यस तो सर, यस। आपने कैसे द मैनेज किया इन सारी चीज़? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड द वैल्यू चेन एंड गेम थ्योरी, वहां से क्वेश्चन आता है, बट इस बार नहीं आया वहां पे। हुँ, 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 हुँ। तो आपने कैसे मैनेज किया इन सारी यूनिट्स को? कुछ एडवाइस? Sir, I was study the dealt all units and numerical in MB and BB also, but I अच्छा। was repeated. Yeah, sir. ओके, ऑलराइट। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आप अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ना, उनको रिवीजन करना इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। बिकॉज़ देखो स्टूडेंट क्या होता है ना, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर आपने अपनी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार जब ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिए होते हैं ना, तो आगे जाके हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, बिकॉज़ बेसिक जो है क्लियर हुए हुए होते हैं। और एक पर्टिकुलर वो स्टूडेंट, ठीक है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन में सही नहीं पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में सही नहीं पढ़ा, तो बेसिक जो है आपने वहाँ पे सही नहीं किए। आपने थोड़े से बेसिक्स आपके वीक हैं। तो आपको अब अपनी यूजीसी नेट की जर्नी में बेसिक पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपनी एडवांस अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम जो है आपको अपनी स्टडीज़ पे देना पड़ेगा। तो मैं आप सभी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आप सभी को भी यही बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ आपको पता है क्या सिचुएशन हमारी है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैंने मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सही नहीं किया, तो आपको भी थोड़ा-सा अपना टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है। बट ये सर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके बीबीए, एमबीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो येस, आपके लिए एक एडवांटेज है क्योंकि बेसिक क्लियर है, अब आपको बस एडवांस पे थोड़ा-सा अपना फोकस करना पड़ेगा। अक्षिता, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आई विल आस्क, कुछ एडवाइस आप स्टूडेंट को देना चाहें, आपकी ऑनेस्ट एडवाइस क्या होनी चाहिए स्टूडेंट की फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन जून 2026? Sir, my advice to please study the previous year question and patterns. Firstly, you can go through that. Then after you can clear your concept. First, you can clear the concept and then you can apply. Application is very important for the question. एब्सोल्युटली। Application is application is very important. सही बात एंड है। मॉक टेस्ट विल आल्सो हेल्प यू, तो आपका मतलब टाइमिंग का इशू जो रहता है लास्ट में बहुत सारा, जैसे आपने देखा अभी जो हमारा पेपर वन था इन मैनेजमेंट, जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाज टू लॉन्ग, मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। तो आई वाज लेफ्ट द यस। टू क्वेश्चन, फर्स्टली आई कैन गो कि मतलब पहले आगे पेपर कर लेते हैं, इनको दो क्वेश्चन को बाद में देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसी वजह से क्वेश्चन छूटे हैं। द टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली यू कैन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, study यस। the whole previous year, then you analysis what topic is important. बिल्कुल। Second was a concept clearation and third was a apply. Application is very important. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सिलेबस को जानना कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। उसके बाद देखना कि प्रीवियसली एग्जामिनेशन में किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड थर्ड उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के एप्लीकेशन लगाना कि आपने उनको पढ़ा तो है, आपको आया है या नहीं आया है। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जानने की। तो यस, ये थोड़ा-सा ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। जो अक्षिता ने जो है अपने एग्जामिनेशन की इस जर्नी में, अपनी प्रिपरेशन की इस जर्नी में जो है अप्लाई किया। यस। वैसे तो लास्ट सवाल था, बट मेरा ये सवाल नेक्स्ट होने वाला है कि व्हाट अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट, कहाँ से पढ़ाई करी है आपने? Sir, in GRF Adda, and you and Aditi ma'am, the biggest supporter from there. And thank you for giving me this opportunity. I've sit here in front of you and Aditi ma'am, and they मतलब JR Fadda support in application में भी कोई भी problem होती थी, I was one call and then problem will be solved. So the online बढ़िया। education was distance education was a difficult at the time. आप देख रहे थे NTA का result as a technology कितना issue बिल्कुल, आया बिल्कुल। कि result मतलब 24 hour the result should not be open, but in your the JR Fadda services was so good. That तो the first अपनी time I was experienced the digital education, the distance education, that helped me a lot.
हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है, ऑनलाइन में कुछ भी हो जाता है, टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता है ना? हमें सर्विसेज नहीं मिलती है, फ्रॉड जैसे बड़े-बड़े वर्ड जो है यूज़ लिए जाते हैं फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि शायद जेआरएफ अड्डा में ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, स्टार्टिंग में सभी के साथ थोड़ा-थोड़ा इश्यू आता है, आई एक्सेप्ट, बट बाय द टाइम क्या होता है, एडजस्टमेंट नाम की चीज़ होती है, ठीक है? तो वो श येस जो है आपको यहाँ पे जेआरएफ अड्डा पे मिलता है एंड येस जारफ अड्डा का प्राइम गोल हमेशा से स्टूडेंट वेलफेयर ही रहा है और जो आगे आने वाले 150 सालों तक जब तक जारफ अड्डा है तब तक जो है रहने वाला है और सारे एजुकेटर्स का भी केवल यही है कि यार स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है? तो बस उसी में जो है आगे चले जा रहे हैं एंड यस आपके लास्ट मैसेज अक्षिता मैम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, थोड़े बहुत जो बच्चे जाए मेरे लिए कुछ हो तो प्लीज बता दो। Please everyone join the JRF Adda for their further preparation for UCG NET examination and because यहाँ पे consistency पढ़ाई होती है and teacher will be supported and the team will be supported that any problem was come तो आप message डालो the instant apply, reply was there तो you can study for there for to pass the दैट्स UCG NET examination. दैट्स ग्रेट, हाउ स्वीट। तो बस थैंक यू सो मच एंड यस मैं आपको फॉर्मली इनवाइट कर रहा हूँ सभी के सामने कि वी हैव सेलिब्रेशन ऑन 14th फैब सैटरडे। तो आप जो है अपने फैमिली के साथ जारफटा जयपुर सेंटर पे आ सकते हैं। फॉर्मल इनविटेशन विल बी सेंट राइट फ्रॉम द जारफटा सपोर्टिंग टीम, तो आपको मिल जाएगा। तो यू कैन कम, यू कैन ज्वाइन, इट वुड बी अराउंड 3 आवर्स का जो है आपका होने वाला है पूरा का पूरा सेलिब्रेशन एंड यू हैव टू ज्वाइन, ट्राई करना, ठीक है? Okay, sir. Okay. चलिए ऑलराइट, सो I यस will try स्टूडेंट्स, my best from come to Jaipur. यस डेफिनेटली। एंड तो मैं बस स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बस यही बोलूंगा कि यार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ना ऐसा बहुत बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं देता, है ना? जैसे अक्षिता ने बोला कि मैंने जॉब क्विट करके एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई किया। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस पढ़ना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट यस मुझे लगता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग उस एग्जामिनेशन को क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपके पास वो वाई का आंसर होना चाहिए। इफ यू Yes. हैव दैट आंसर ऑफ योर वाई तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप क्लियर है अपने थॉट्स को लेके, अगर आपको पता है कि सर यही है, जब हम आई कैन फील अबाउट अक्षिता, क्योंकि मैंने भी मेरी नौकरी जो है छोड़ी थी कुछ पाने के लिए। तो जब हम कुछ छोड़ देते हैं ना तो हमारे पास फिर होता ही नहीं है ऑप्शन, फिर हमें दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता, हमें केवल दिखता है कि भैया यही मेरे पास केवल यही ऑप्शन है। तो इसलिए जब भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं अपने उस ऑप्शन को लास्ट ऑप्शन मानो और बस जुट जाओ उस तैयारी में। आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना है, हमें बस हमारा गोल नजर आना चाहिए। तो इतनी सारी बातें जो है अक्षिता से की और मैं खुद मोटिवेट हुआ अक्षिता, और मुझे मेरे दिन याद आ गए अक्षिता से बात करके, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी थी कुछ पाने के लिए। तो यस थैंक यू सो मच अक्षिता फॉर ज्वाइनिंग अस इतना Thank you, sir. Thank you वैल्यूएबल so चीजें much. बताने के लिए। एंड यस आई होप स्टूडेंट्स भी जो है कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे। तो जो भी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी है आप सभी को बोलूंगा कि जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षिता जो है कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, सो दैट मुझे लगता है कि साथ में हमें किसी दूसरे को भी सक्सेस मिल रहा है तो उसकी सक्सेस को भी हमें कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है? और हम कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में निकालेंगे कि सर नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली आप उस मीटिंग में होने वाले हैं, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन हम लोग कर लेते हैं। So manifestation is very important. I was वेरी believe. एक्चुअली, और इट वर्क्स, ये काम करता है, आप मानो या नहीं मानो। Yes, sir. एंड आई एम हार्डकोर बिलीवर ऑफ इट, अगर मेरी बात Sir, करें। I'm also. दैट्स रियली वेरी गुड। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यस अगर आपको लगता है कि यस कोर्सेज में एनरोल करवाया जा सकता है तो आप सभी जो है जेआरएफ अड्डा के पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ गुड डे।